मैं डॉक्टर अमर सिंह, अध्यापक मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सुराव प्रयागराज, कक्षा 10 विषय हिंदी। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा विरचित पद का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 8। ऊधो मन न भये 10-20, एक उतव सो गयो श्याम संग कौ आराधय ईस। इंद्र शिथिल भय केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बच्चों, प्रस्तुत पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी हैं। अब संदर्भ के बाद प्रसंग में श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती। व्याख्या। उद्धव मन न भये 10-20। गोपिकाएं कह रही हैं कि अय उद्धव, हम सारी गोपिकाओं के पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग। हम सारी गोपिकाओं के पास जो एक मन था वो भी कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब को आराध है इस। अब किस मन से हम सारी गोपिकाएं आप द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, स्तुति करें। एक इंद्र शिथिल भई केशव बिन। इंद्रियां हम सारी गोपिकाओं की तो शिथिल हो गई है कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के वियोग में। ये हम लोगों की कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ढीली पड़ गई हैं। हाँ, इन इंद्रियों की वही दशा है जैसे सिर के अभाव में धड़ की होती है, अर्थात जिस प्रकार से सिर के अभाव में धड़ मृत प्राय होता है, उसी तरह से कृष्ण के अभाव में हम सारी गोपिकाओं की स्थिति है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपिकाएं कह रही हैं श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। ऐसी आशा के सहारे हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपिकाएं कह रही हैं आप तो श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो और योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, इसलिए तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। अंत में सूर हमारे नंदन नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा हम लोगों का कोई ईश्वर नहीं है, हम लोगों का कोई आराध्य नहीं है। अंत में काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्य में पद्य की भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार दृष्टांत अलंकार। ज्यों देहि बिन शीस में दृष्टांत अलंकार। अब यहीं पर ये पद समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।